नमस्कार, मैं निहाल लखनऊ से। आजकल हम क्या सारे लोग एक समस्या से जूझ रहे हैं और उनका कंप्लेन है कि हम बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, मिले, हम खुद भी चीज़ों को देख रहे हैं कि समस्याओं से घिरे हुए हैं। कहते हैं कि कोई भी काम हो नहीं पा रहा है, जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें तरक्की नहीं पा रहे हैं। तो ये कई लोगों से सवाल पूछा गया, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं मिला। तो आज हमारे साथ श्री राजेश कुमार वर्मा जी हैं, जो एक विचारक हैं। आज हम इस समस्या का उनसे निवारण भी चाहेंगे, उनका क्या विचार बनता है इस संबंध में कि ऐसा क्यों हो रहा है। नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत बहुत सा नमस्कार और हमारे जितने दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत सा नमस्कार। अब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन चुना है कि लोगों का कहना है कि हम मेहनत करते हैं, तरक्की करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, इसके बावजूद भी तरक्की नहीं हो पाती। ये सही है। उसका कारण है उनको यहाँ पे सोचना, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो हमारी सोच और सोच के अनुरूप कार्य, उसके अनुसार फल हर एक को मिलता चला आ रहा है। ईश्वर उसे देता ही देता है, उससे न वो कम देता है न उससे वो ज्यादा देता है। तो जितनी सोच थी और सोच के अनुरूप जो कार्य किया है उसका उसे रिजल्ट मिला। वो ये कह नहीं सकता कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला। आप वर्मा जी, जैसा आपने कहा कि सोच के अनुरूप कार्य मिलता है, तो ये थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मतलब ये किस प्रकार से हमारे दर्शक समझें कि मतलब क्या वो सोच कर काम नहीं कर रहे हैं या उनके मतलब जो उनको दिक्कतें आ रही, परेशानी। क्योंकि बहुत जिनसे भी मुलाकात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो इस वक्त हमें आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हम जो है, जैसे कहते हैं कि सोच, हमने अभी बताया, सोच के अनुरूप जैसा हम सोचेंगे और सोच के हम वही काम करेंगे, उतना ही रिजल्ट मिलेगा। जो जितना अमीर हुआ है उसकी सोच के कारण से है और सोच के अनुरूप के कारण से है। मैं आपको बतला दूं, बहुत से भिखारी हैं, उन्होंने सोचा, अच्छा तो भिखारी होता है, उन्होंने सोचा मुझे अमीर बनना है, मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, मकान हो, 4-4 गाड़ियां हो। और आज आपको बतला दे, पूरे भारत में ज्यादा तो नहीं है लेकिन 2-3% भिखारी हैं जिनके पास ये सारी चीजें हैं। इसी प्रकार से बहुत से सब्जी बेचने वाले हैं, बहुत बड़ी उनकी दुकान नहीं है लेकिन है, उनके पास गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, सब कुछ है। तो उन्होंने क्या सोचा और अलग सोचा। वर्मा जी ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं, ये आपने बात किया कुछ लोगों की, हाँ, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों की। तो 80% 90% लोग इस चीज से जूझ रहे हैं कि वो जिसकी साड़ी की दुकान है, जिसके कपड़े की दुकान है, जिसके कोयले की दुकान है, जिसकी लकड़ी की दुकान है, जिसकी कंप्यूटर या और चीजों की दुकान है, वो उस काम से आगे नहीं बढ़ पा रहा। कह रहा कि मैंने जहां से स्टार्ट किया था वहां से हम नीचे जा रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस आगे नहीं जा रही है। ठीक है। ये भीख मांगना तो चलिए समझ में आता है कि कभी किसी दिन बहुत अच्छा कोई मिल गया, कोई बहुत दुखी आदमी मिल गया, उसके पैसा हो लेकिन वो किसी कारण से परेशान था, उसने उठा के दे दिया। तो लेकिन भीख मांगना एक अलग चीज एग्जाम्पल हो गया, सब्जी बेचना एक अलग एग्जाम्पल हो गया कि हम ऐसे काम को जो समाज में लोग सदियों से करते आ रहे हैं, उनके उस काम में गिरावट आई है, वो बढ़ नहीं पा रहे हैं जी। अब इसका भी कारण है, कोई वस्तु नहीं बिकती है, कोई भी वस्तु हो नहीं बिकती है, बेचने वाला चाहिए, आपकी जुबान चाहिए, आप कैसे कस्टमर से पेश आते हैं, आपका तरीका क्या है, वहीं पर देखेंगे। अब जैसे अभी आपने कहा, बहुत बहुत लोगों में नहीं है, जिसने भी इसमें चेंजिंग लाई, अपने बदलाव अपने सोच में कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, किस तरह से बैठूं, उनको कैसे बैठा लूं, अपने वर्क स्टाइल में अलग हट करके काम करता है, तो निश्चित रूप से उसमें बढ़ोतरी हुई है, होती है, होने से भी जरूर होता है, लेकिन वो अलग हट करके दिखते हैं, अलग हट करके काम होता है। और देखा होगा आपने, उनका स्टेटस सब चीज चेंज होता हुआ, उस छोटी सी दुकान से जो है आपका, उनके मकान है, बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है, 4 व्हीलर भी है, सब चीज है,
एग्जाम्पल के तौर पर आप मटियारी चौराहे पर मुन्ना पकौड़ी वाले को ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप वाजपेयी पूड़ी वाला ले लीजिए, है ना सर, सीधी सीधी सी छोटी छोटी दुकानें, कहीं का भी समोसा ले लीजिए, अन्य और बहुत सी चीजें, किसी के हौजरी वालों के यहाँ ले लीजिए, वो सब बिकता है जुबान, और जुबान के साथ साथ में थोड़ी क्वालिटी, दोनों चीज हमको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। और लोगों से हट करके, हमने क्या बताया, जैसे अलग हट करके सोचेंगे और उसी सोच के अनुरूप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। अब जैसा कि अभी आपने कहा कि वो लोग जुबान भी सही है, उनका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें मंथन करने की जरूरत है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी या विशेष रूप से राहुल गांधी पूरी भारत में हर, जब उनके लोग भी समझ रहे थे कि ये राहुल गांधी के बल पर तो कांग्रेस नहीं चलेगी, और कांग्रेस में इसके बाद कोई नेता भी नहीं है कि जो चला सके, लगभग जीरो, 543 में अगर 44 सीटें आ जाए तो कोई माने नहीं। मैं कहता हूँ, लेकिन राहुल गांधी ने अलग सोचा। कितने पॉलिटिशियन है भारत में, सपा में, भाजपा में, कांग्रेस में, टीएमसी में, यानी जितनी भी पार्टियां सब में, लेकिन राहुल गांधी ने अलग सोचा और सोच के अनुरूप अपने आप को बदला। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उसके साथ लोग जुड़ना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि उसने सोचा, सोच के अनुरूप कार्य करना शुरू किया। फिर भारत जोड़ो नई यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो नई यात्रा से भी लोगों के साथ जुड़ते गए, उनकी समस्याएं दिखती गई और उसी के अनुरूप वो कार्य करते गए। अपने भाषणों में परिवर्तन लाए, जो पहले के भाषण में, इस समय के भाषण में अंतर हुआ। आखिरकार कांग्रेस उठती हुई जो बेजान थी उसमें जान आई। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी की सोच की ही तो देन है, और उस सोच के अनुरूप जो कार्य किया है उसकी भी उसमें नकारा नहीं जा सकता है, उसको कोई नकार भी नहीं सकता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब आपने एक संदेश ये दिया है कि इससे पहले कांग्रेस की सोच थोड़ी सी गलत हो गई थी, या कह लीजिए धीमी पड़ गई थी। इसी तरीके से जैसे व्यापारियों में एक ट्रेंड पे वो चले जा रहे थे, उनको लगा था कि अब कुछ परिवर्तन ही नहीं आ गया, जैसी दुकान चलती रहेगी। लेकिन कुछ नई पीढ़ी आई, नई टेक्नोलॉजी आई, जिसका लोगों ने इस्तेमाल किया, वो उनसे आगे निकल गए, और जिन्होंने अपने अंदर बदलाव नहीं लाए, वो उनका डाउनफॉल आया है। तो बदलाव बहुत जरूरी है, सोच, पॉजिटिव सोच जरूरी है, प्रोग्रेसिव सोच जरूरी है। आपका कहने का मतलब यही सोच के अनुरूप उसमें आगे कदम बढ़ाने की भी आवश्यकता है। तो जैसा हम सोचेंगे और कार्य करेंगे, अलग हट के करेंगे, अलग सोचेंगे, तो निश्चित रूप से उसका हमको फल भी अलग ही मिलेगा, हट करके मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से चीज को समझाया। 2 उदाहरण अपने लिए, व्यापारियों का लिया और राजनीति से भी लिया, राजनीतिक पार्टियों को, दोनों। मतलब हर क्षेत्र में हमें बदलाव की जरूरत है, सोच अच्छी रखने की जरूरत है, और अच्छी सोच रख करके उस दिशा में काम करने की भी जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को काफी अच्छा महसूस हुआ होगा, आनंद आया होगा उनको। और आगे ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार।